पूरी कथा श्रवण करता है, और आप कथा के बाद उसको ढूंढेंगे वो नहीं मिलेगा आपको। कोई उसके ऐसे अपराध बन गए होते हैं किसी जन्म में या किसी काल में, जिसके कारण वो भगवत कृपा से वंचित हो जाता है, तब कथा के माध्यम से ही उसकी सदगति होती है। तो कोई रहे होंगे जीव, वो सांप तो नहीं है, ये तो हमें पता है, वो सांप की मौसी हैं, छोटी सी छपकली जैसी होती हैं, वही आ जाती हैं तो मैया सब खड़ी हो जाती हैं। तो 2 दिन तक केवल कपड़ा ही उठ के जा रहा था और सब यूं चलो गो अब तो वो गया ही नहीं था, वो अभी भी वहीं बैठो है। हमको क्या 1 घंटा की कथा और है, हम तो कह के निकल जाएंगे। खूब आनंद आए, खूब सुख मिले। अब कथा 1 घंटा की बची है, हम क्रम पूरा कर देते हैं भागवत जी का, और फिर जो विश्राम में चर्चा करनी होगी करेंगे। ठाकुर जी ने महारास किया समस्त गोपियों के साथ। महारास का मतलब रास, अब हमने कल रस रास दोनों सुने, अब महारास 3 हो गए, रस रास महारास। तो रस मतलब भक्त प्रार्थना करे, भक्त प्रयास करे भगवत दर्शन का, वो रस है। ठाकुर जी प्रयास करें भक्त से मिलने का, वो रास है। पर जितने भक्त हैं वो सब एक समूह में इकट्ठे हो जाएं, उतने ही श्री कृष्ण प्रकट हो जाएं, ये महारास है। आप पहले दिन कथा सुनते हैं तो पहले दिन ऐसा आपको अनुभव हो सकता है कि महाराज जी कथा केवल महाराज जी, भगवत धाम वाले महाराज जी ने कथा कराई तो उनके लिए कथा कर रहे हैं। हमारे हापुड़ के कुछ वैष्णवों ने योगदान दिया, शायद महाराज जी उन्हीं के लिए ही कथा कर रहे हैं। पर आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आएंगे तो आपको ऐसा लगने लगेगा, नहीं महाराज जी तो मुझसे मेरे लिए ही कथा कर रहे हैं, ये तो मेरे ही अवगुण बता रहे हैं, ये मेरे ही सद्गुण बता रहे हैं, ये मुझको ही समझा रहे हैं, ये मेरे ही प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ये 4 दिन में कथा जो मेरे पर आ जाती है ना, यही महाराज है। इतने सारे लोग कथा में आते हैं, पर धीरे धीरे कथा सुनते सुनते ऐसा लगने लगता है ये कथा मेरे लिए हो रही है, मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है। यही महाराज है। जब ऐसा आपके मन में भाव आ जाए ठाकुर जी हम सबके लिए आए हैं, वो रास है। लेकिन जब लगे नहीं मेरे लिए आए हैं, वही महारास है। समूह में एक श्री कृष्ण वो रास, पर समूह में सबके श्री कृष्ण वो महारास। भगवान ने महारास किया, असंख्य गोपियां हो गईं, उतने ही श्री कृष्ण हो गए। महादेव श्री गोपेश्वर रूप धारण करके वृंदावन में पधारे। क्यों बने गोपी? गोपी का मतलब क्या है? जो अपनी 10 इंद्रियों से केवल कृष्ण को पाना चाहता है, जिसके नेत्र केवल श्री कृष्ण को देखें, जिसके कान केवल श्री कृष्ण को सुने, जिसकी जिह्वा केवल उनके अधरामृत का पान करे, जिसके हाथ केवल उनके कीर्तन में करताल बजावें, जिसके पैर केवल उनकी प्रदक्षिणा और उनके कीर्तन में नृत्य करें, जिसकी सर्वांगीण इंद्रियां केवल कृष्ण को चाहती हैं, उसी को ही गोपी कहते हैं। गोपी का मतलब कोई स्त्री नहीं है, कोई श्रृंगार वाली नहीं है। गोपी का मतलब जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को पीना चाहती है, उसको गोपी कहते हैं। हमारे नेत्र तो दर्शन करना चाहते हैं पर कान सुनना नहीं चाहते, तो हम गोपी नहीं है। कान भी सुनते हैं, नेत्र भी देखते हैं, पर जीव को, कई लोगों को मंदिर का प्रसाद बढ़िया नहीं लगता। नाथ द्वार में, श्रीनाथ जी में इतना अद्भुत प्रसाद भोग लगता है ठाकुर जी को, आनंद आ जाए। पर व्यक्ति प्रसाद मान करके पाएगा ना तो उसमें सुख ही मिलेगा, लेकिन वो व्यंजन समझ के पाएगा। सब्जी है, दाल है, रोटी है, चावल है, उसको कहीं नमक भी कम लगेगा, कहीं उसको नींबू भी ज्यादा लगेगा, कहीं उसको मिर्च भी ज्यादा लग सकती है, क्योंकि उसकी प्रसाद बुद्धि नहीं है। सदैव याद रखिएगा बंधुओं, ठाकुर जी को निवेदित करने के बाद आप अपनी थाली में कुछ भी एड ऑन नहीं कर सकते। नमक, नींबू, मसाले नहीं, जैसो ठाकुर जी ने पायो वैसो ही पा लियो। नमक ज्यादा है तो पा लियो। क्यों? ठाकुर जी ने पायो, ठाकुर जी ने शिकायत करी आपसे, अरे कहा बना लाइए, यहाँ में मिर्च बहुत पड़ी है। ठाकुर जी तो पागे बेचारे सी करते, आपको पता हो नहीं चलन दही। और जब खुद की खावे की बारी आई तो यहाँ में घी डालो, यहाँ में नींबू डालो, नमक डालो। ये
वैष्णव भाव नहीं है। वैष्णव तो वैसा पाता है जैसा ठाकुर जी को। अंगद जी का चरित्र आता है भक्तमाल में। उनको एक दिन विष दे दिया प्रसाद में। उनका नियम था कि वो बिना भोग लगा भोजन नहीं करते थे। कथा बहुत बड़ी है पर मैं छोटी में सुना दूं। तो श्री अंगद जी महाराज को एक दिन षड्यंत्र के द्वारा मारने का प्रयास किया। तो एक राजा ने, जिस घर में वो प्रसाद पाते थे, उन घर के लोगों को बहुत पैसा दे दिया। बोले आज अंगद जी आए, उनके भोजन में विष मिला देना, अंगद जी को पवाना। अंगद जी का नियम था कि वो रोज भोग लगवाते थे अपने नेत्रों के आगे, और जब प्रसाद हो जाता था तब पाते थे। अंगद जी आए, आकर के थाली अपने सामने लगवाई, और जैसे ही भोग लगा, प्रसाद पाने बैठे, तो जिसने थाली परोसी उसके मन में पता नहीं दया आ गई, जाने बहुत घबराहट हो गई। उसने हाथ पकड़, आप मत पाइए, इसको मत पाइए, ये आपके योग्य नहीं है। अंगद जी बोले क्यों? उसने पूरी बात बताई। बोले राजा ने हमको बहुत धन दिया आपको विष देने के लिए, हमने इसमें विष मिला रखा है, आप मत खाइएगा। अंगद जी के नेत्र सजल हो गए और रोते हुए अंगद जी बोले, तुमने विष की थाली ठाकुर जी को धरा दी, तुमने ठाकुर जी को भोग लगा दिया। ये पीड़ा तुमको तब क्यों नहीं हुई जब तुमने ठाकुर जी के सामने ये भोग रखा था? मुझे देते समय पीड़ा क्यों हुई तुमको? तुम ठाकुर जी को जड़ मानते हो, वो चैतन्य नहीं है। मैं चैतन्य हूं, मेरी मृत्यु हो जाएगी, कालकूट विष जाती, मेरे प्राण निकलेंगे। तुमने ठाकुर जी के सन्मुख रखते समय एक बार भी तुम्हारा हाथ नहीं कांपा, एक बार भी तुम्हारे चित्त में घबराहट नहीं हुई कि मैं ठाकुर जी को क्या पवा रही हूं? अब तो देवी इसको मैं ही पाऊंगा, क्योंकि ठाकुर जी ने पा लिया है। अब चाहे इसमें विष हो, चाहे इसमें जो हो, अब तो ये प्रसाद है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता। और अंगद जी पूरा पा गए। विष पाने से तेज कम होता है, विष पाने से ऊर्जा कम होती है, विष पाने से प्राण निकलते हैं, पर ज्यों ज्यों अंगद जी ने पाया त्यों त्यों उनका तेज प्रबल हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने विष युक्त भोजन नहीं, उसको प्रसाद मान करके पाया, ठाकुर जी का अधरामृत मान करके पाया। कभी भी ठाकुर जी के आगे जो चीज भी निवेदित करते हैं वो वैसी ही आपको पानी है। दाल भी ठंडी है गई तो ठंडी पाओ, गरम नहीं। जैसी ठाकुर जी की वैसी पाओ। कई लोगों को दर्शन बहुत अच्छा लगता है, श्रवण अच्छा लगता है, पर उनको प्रसाद में चटोरे होते हैं, उनको यही मंदिर का नहीं पाएंगे, पाम बाहर लेंगे। आप गोपी नहीं हो। गोपी तो अपने सर्वांगीण अंग से श्री कृष्ण को पाना चाहती, चाहे जो मिल जाए, वो गोपी। महादेव जैसे ही वृंदावन आए, गोपियों ने कहा, हे महादेव भीतर जानो तो आपको गोपी बनना पड़ेगा। तब श्री ललिता जी ने आकर के महादेव को यमुना के तट पर प्रेम की शिक्षा प्रदान की। अब कई लोग इस पर विरोध भी कर सकते हैं, ये महादेव को ऐसे क्यों दिखा रहे हैं कि उन्होंने किसी शिक्षा ली। महादेव को सब नहीं पता, सब पता है भैया, पर वृंदावन तो वो स्थान है जहां पर ठाकुर जी को भी गोपियों से पढ़ना पड़ता है, जहां पर वृष्णिनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात, साक्षात बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी महाराज को भी वृंदावन आकर के गोपियों से पढ़ना पड़ा। वृंदावन में भैया सब देवता आकर के गोपीन की चरण रजी ले में, या हमारे इस बात पे विवाद मत करना कि भाई महादेव सब जानते हैं, वो किसी से क्यों पढ़ेंगे। नहीं, श्री ललिता जी ने उनको प्रेम की शिक्षा प्रदान की, और ज्यों ज्यों प्रेम का उद्दीपन होता गया त्यों त्यों महादेव अपने रौद्र रूप से करुण रूप में आते चले गए। नेत्र सजल होने लगे, कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण कहकर के रुदन करने लगे। तभी ललिता जी ने कही, अब जे गोपी बन गए। तभी चुनरी उड़ाई, मुखमंडल को श्रृंगार किया, और गोपी रूप धारण करके देवादिदेव महादेव वृंदावन में श्री गोपेश्वर रूप में विराजमान हो गए। बोलो गोपेश्वर भगवान की। एक बात हमारी मानिएगा, जिसको गोपी प्रेम चाहिए या जिसको भाव चाहिए, वो भाव नहीं बन पाते जैसे गोपी प्रेम के भाव होते हैं, पर चाहते हैं कि हमारा भी बने।
कछु दिना श्री गोपेश्वर महादेव के पास जाके गोपी गीत को पाठ करो। एकमात्र वृंदावन में गोपेश्वर ऐसा स्थान है, पूरे भारतवर्ष का एकमात्र महादेव का ऐसा मंदिर है जहां पर श्री ठाकुर जी को गोपी गीत सुनाते हैं।